हेलो दोस्तों, वेलकम टू थाली वालीज किचन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एक साथ कई सारे आइटम्स जब ऑर्डर में मिल जाते हैं ना, तो उसमें हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताऊं सच कि मेरे पास आज 3-4 तरीके के वैरायटी के ऑर्डर्स आए थे और फिर कस्टमर्स को उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज करके देना कि आप भी इजिली मैनेज कर पाए और उनको भी खाना अच्छा पहुंच जाए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरे पास आज एक ऑर्डर आया था सत्यनारायण भगवान की कथा का, तो उनको विदाउट अनियन गार्लिक खाना चाहिए था। तो और दूसरा ऑर्डर एक बारातियों के लिए था कि उनको 50 लोगों का खाना चाहिए था, जो बारात मतलब मीन्स शायद लड़के वाले या लड़की वाले जो भी रहे हों, वो लोग बाहर से आए थे, तो वो लोग तुरंत उनको होटल में चाहिए था सारा खाना। तीसरा ऑर्डर एक ऑफिस की पार्टी में था और एक ऑर्डर था मेरा बर्थडे पार्टी का। तो अब ये देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये मैंने जो छोले और गोभी आलू की सब्जी और बथुए का रायता बनाया था, ये मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा में जिनके यहाँ जाना था, तो सुबह ही उठ के मैंने फटाफट जो है विदाउट अनियन गार्लिक का काम पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर मुझे भी लगता है ना कि पूजा पाठ का काम है तो अनियन गार्लिक का हाथ नहीं लगना चाहिए, तो इसीलिए मैंने उनका फटाफट मैंने बना के पैक करके वो कर दिया था पूरा कंप्लीट। उसके बाद फिर मैंने जो है बारातियों का टाइम हो रहा था, उन लोग मेरे ख्याल से उनकी ट्रेन पहुंचने वाली थी 11 बजे के आसपास, तो उन्होंने बोला था कि मैम हमको वही 10:30 बजे तक आप जो है खाना पहुंचा दीजिएगा। तो एक तरफ खाना पूरा बन चुका था और मैं पैकिंग मोस्टली मैं अपने सामने ही रह के करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मेरी जो फीलिंग है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मुझे लगता है कि कस्टमर के पास हमेशा खाना नीट एंड क्लीन तरीके से आना चाहिए। आपके पास भले ही स्टाफ रहता है, बट क्या है, आपका सुपरविजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि भाई दाल ठीक से पैक हुई कि नहीं हुई, सब्जी क्वांटिटी कम ना हो, क्योंकि आपको एक एक थाली, 50 लोगों का खाना है, कोई एक भी थाली अगर किसी चीज में कमी रह गई तो फिर उसमें आपका नाम खराब होता है। इसलिए हमेशा पैकिंग वैकिंग में मैं खुद ही सोचती हूँ कि मेरे सामने ही हो, और मुझे भी बड़े मजा आती है कि फटाफट सारी चीजें पैक करना और एक एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से देखना। तो उनका बारातियों वालों में जो है गुलाब जामुन भी था, तो मेरे गुलाब जामुन तो मैंने रात में ही बना लिया था और फिर वो मैंने रख दिया था। सुबह में मैंने उसकी फिर पैकिंग स्टार्ट करी, थाली लग चुकी थी ऑलमोस्ट। अब एक गुलाब जामुन को सोचिए हम लोग अलग अलग पन्नियों में रखते हैं ताकि स्टिकी सी थाली ना हो, ताकि व्यक्ति जब अपनी थाली खोले ना तो उसको एकदम साफ सुथरा खाना मिले। तो ये पैकिंग हम लोग ने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनका भी ऑलमोस्ट फोन बार बार आ ही रहा था कि हम लोग जल्दी जल्दी। तो आज पूरा घर मेरा उसी में लगा हुआ था, पूरे तीनों स्टाफ जो थे वो भी लगे थे, डिलीवरी वाले भैया भी एक बल्क देने निकल गए थे सत्यनारायण भगवान का। देखिए उनसे उनका फोन ही आ गया था, तो मैं उनको समझा रही थी कि बस विदिन 15 to 20 मिनट्स हम डिलीवर करा देंगे आपका फूड। तो इसी साथ साथ में हमने जो है थाली भी लगानी स्टार्ट कर दी, जिनकी ऑफिस में जिनके यहाँ पार्टी थी उनको भी जाना था, तो वो केटरिंग का थोड़ा सा उनको वो लग रहा था कि भाई नीट एंड क्लीन तरीके से थालियां पहुंच जाती है तो मैसी नहीं होता है। और दूसरी बात, ऑफिसेस भी एकदम साफ सुथरे बने रहते हैं, अपना जिसको जब खाना हो वो अपने अकॉर्डिंग थाली लेके खा लेता है। अब ये इधर एक तरफ रोटियां भी सिक रही थी कि क्योंकि सब्जियां ऑलमोस्ट सब बन चुकी थी और मैं पैकिंग में लग रही थी, और इधर उर्मिला जी आप देख ही रही हैं कि वो फटाफट जो है अपनी रोटियां सेक रही हैं, और इधर जो है हमने ऑफिस वालों का जो है स्टार्ट कर दी थी अपनी पैकिंग। आप देख रहे हैं ना कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें लगानी चाहिए पैकिंग में। क्लाउड किचन में देखिए बहुत विश्वास के उस पे चलता है। अगर कस्टमर आपके पास से फूड मंगवा रहा है तो दैट मीन्स उसने रेस्टोरेंट या होटल को प्रेफर ना करके आपको घर से खाना सप्लाई के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि उसको जानता है कि मुझे घर का खाना साफ सुथरी तरीके से मिलेगा। तो इस वजह से ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी कि जिनका क्लाउड किचन से वो अपनी पैकिंग पे बहुत अच्छा फोकस करें, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट होता है। ये देखिए, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जो है सारी सब्जियों को और उसको सब पैक करते जा रहे हैं फटाफट। अब ये देखिए उधर से सारा सामान आता जा रहा है, एक तरफ और थालियां लगनी स्टार्ट हो गई दूसरी स्लैब पे। ये काउंटिंग भी करते जाएं, क्योंकि कई बार होता है ना मिस्टेक ना हो जाए। मान लीजिए उनकी 50 थाली गई, इनकी 60 थाली जानी है, तो कहीं होता है ना कि एक भी थाली कम होता है, तो वो अपने को सारी चीजें मैनेज करनी रहती है। तो जब आप पैकिंग करते जाएं तो उसको काउंट करके उसको रखते जाएं। हम जो है पैकिंग पे मैं बार बार आपको इसीलिए फोकस करती हूँ कि
जब इंसान आपको जैसे कोई भी होता है कि अब हमारे पास खाना कहीं होटल से आया बहुत मैसी रहता है तो आधा मूड तो वैसे ही खराब हो जाता है कि अब मैं रायते में सब्जी मिल गई, सब्जी में रोटी हो गई तो बड़ा गंदा सा हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपनी पैकिंग नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। तो अब एक तरफ आपको यकीन नहीं मानेंगे, बच्चों की बर्थडे पार्टी का पाव भाजी का ऑर्डर था। एक तरफ सब्जियां कट हो रही थी, एक तरफ सब्जी बन रही थी, इधर हम लोग पैकिंग कर रहे थे। बर्थडे पार्टी वालों का भी जो है हमको जो है शाम को देना था उनको आपका जो भी इनका बच्चों के लिए हमने बनाया था पाव भाजी की तैयारी करनी थी। तो वो सुबह से ही सारी तैयारी करनी रहती है कि आप समझ सकते हैं 60-70 पैक्स रहते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। पाव भाजी में जितना अच्छी तरीके से पकेगी, सारी सब्जियों को ब्लेंड करना, ये सारी चीजें देखनी रहती हैं। और प्लस हमारे डेली कस्टमर्स का भी ऑर्डर था तो ये देखिए हमने सारी पैकिंग करके सबके नाम लिख देते हैं ताकि डिलीवरी वाले भैया को दिक्कत नहीं हो कि किसके यहाँ कौन से कितने पैक्स जाने हैं। अब ये हमारा सारी जो है पाव भाजी का ये मैंने प्लेटर पूरे लगा दिया था तो हमने कहा ये आपको पहले शो कर दे, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि हम लोग ने तैयारी कैसे करी थी। एक तरफ तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मॉर्निंग में हमारे यहाँ बल्क ऑर्डर लगे हुए थे 3 दिन, उसके बाद इवनिंग में ये पाव भाजी का था। तो वो सारी चीजें फटाफट हम लोग मैनेज करते गए। और आप लोग को कुछ मुझसे और कुछ पूछना रहा करे तो वो भी मुझसे प्लीज पूछा करिए कि हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को मैं कुछ चीजें गाइड कर पाऊँ। तो ये देखिए अभी हम लोग की ये पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है जो हमारे डेली कस्टमर्स हैं उनके लिए। बाकी बल्क ऑर्डर तो जो उनका जाना है वो अलग ही है, बाकी हमारे डेली के कस्टमर्स भी हमसे ये सारी चीजें मंगवाते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियां ये हमने कट करके बॉईल कर दी थी। ये हमने जो सब्जियां रहती है ना बटर में अगर पाव भाजी आप बनाते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं फिर से आप लोग को यही बोल रही हूँ, क्लाउड किचन में नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमेशा शुद्ध चीजें और असली चीजें जानी चाहिए। क्यों, आप लोग घर में भी तो ऐसे ही खाते हैं ना, असली देसी घी बटर, तो वैसे ही हमको दूसरे को भी ऐसे ही खिलाना है कि हमको कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसे देखिए हमने फटाफट सारी सब्जियां हमने उबाल ली थी, अब उसको हम लोग मैश कर लेते हैं। पाव भाजी का मसाला हम लोग प्रिपेयर कर ले रहे हैं और ये भी मसाला भी मैं पूरा टोटल बटर में ही बनाती हूँ। और बटर से जो पाव भाजी का फ्लेवर आता है ना, मैंने सबसे पहले पाव भाजी खाई थी, मैं सही बताऊँ मैंने फर्स्ट टाइम पाव भाजी बॉम्बे में ही खाई थी, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी पाव भाजी। लिटरली मुझे पिछले 2-3 सालों से मैं पाव भाजी बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बट मैंने दूसरी तरीके से बनाना स्टार्ट किया तो मुझे अब पाव भाजी बहुत अच्छी लगने लग गई है। और खासतौर से मेरी बेटी को तो मेरे हाथ की पाव भाजी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये देखिए अब हमने फटाफट इसका मसाला प्रिपेयर करते जा रहे थे। मैं बातें बहुत करती हूँ ना, क्या करूँ, आदत है ना बड़बड़ बोलने की, तो इसीलिए मेरा शुरू ही हो जाता है एक बार टेप रिकॉर्डर शुरू होता है। तो इसी बहाने अब हम लोग फटाफट अपनी पाव भाजी की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारी पाव भाजी अब ये खूब अच्छी तरीके से मैश हो गई है और इसको हम थोड़ी देर पका लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी पैकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी भाजी हमने इसमें लगाते जा रहे हैं। एक तरफ पाव सिकते जा रहे थे, अब ये भाजी के ऊपर हमने वो पनीर ग्रेट करके गार्निशिंग। देखिए वही मैंने आपको बोला ना कि खाना जब थाली खुले ना तो मजा आ जाए, जो खुशबू उठती है ना, जैसे ही आप कोई भी थाली कोई अच्छी देसी घी और इसमें बनी रहती है तो जब आपकी थाली कोई ऑफिस में या कहीं खुलती है ना तो भाई खुशबू से ही लोग खींचे चले आते हैं।